नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं विनय एन कोटक साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, दिनेश सोमानी प्रो इंटेलीट्रेड के, भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉटन की। कॉटन की बात इसलिए क्योंकि कॉटन खबरों में है। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बातचीत हो रही है, डिमांड हो रही है, क्या होगा नहीं होगा इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कॉटन की बैलेंस शीट है वो कैसी है और इसको देखते हुए आगे डिमांड सप्लाई के हालात क्या रहेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ विनय कोटक साहब जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट सीआई के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले आपको बधाई इस नई पारी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जब आप नए प्रेसिडेंट बने हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या विजन है आपका? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरा जो विजन है या तो फोकस है वो मेनली 4 एरियाज में है। The first area is the problems of the trade. Second area is protection of the trade. Third area is productivity of cotton. And the fourth area is promotion of the cotton. तो ये 4 पीस के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। So this is what the mission which I am going to have. परफेक्ट, बढ़िया सर, आपको बहुत शुभकामनाएं उस नए मिशन के लिए। लेकिन अब मैं आता हूं अगले सवाल पे। कॉटन का उत्पादन करीब करीब 10 लाख बेल्स, 10 लाख गांठ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका अनुमान है कि इतना बड़ा है और 324 लाख बेल्स से बढ़ के 334 लाख बेल्स उत्पादन का अनुमान है। आपको लगता है कि ये ठीक ठाक बढ़ोतरी है उत्पादन के अनुमान में, और ऐसे में डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बेहतर बने रहेंगे पूरे साल? ये जो क्रॉप का एस्टीमेट है उसमें ज्यादा कोई फर्क होने वाला नहीं है। हो सकता है कोई अबाउट 1% प्लस माइनस या 2% प्लस माइनस हो गए, ज्यादा कोई फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मेनली ये क्रॉप बढ़ने का मेन कारण है महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई और खास करके उसमें विदर्भ एरिया की प्रोडक्टिविटी मेरे हिसाब से हिस्टोरिक रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी है, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड, एंड उसके कारण ये क्रॉप की बढ़ाई हुई है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो ठीक है उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक घट रहा है, क्योंकि कंजम्पशन में एक सडन बढ़ोतरी की बात हो रही है। 315 लाख गांठ से बढ़ के 338 लाख गांठ। तो ये कंजम्पशन बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? कंजम्पशन हमने जो हमारा सोर्स है सीटी का, यानी कि जो स्पिनिंग मिल्स का जो पूरे टेक्सटाइल ग्रुप का जो एसोसिएशन है, वो सीटी का जो फोरकास्ट है वो हमने लिया है एज अ सोर्स। मेनली ये इंक्रीज होने का 2 कारण है। एक तो यान में काफी मार्जिन है, कॉटन यान में डिमांड एक्सपोर्ट में काफी हुई है, एंड उसके कारण यान में बहुत अच्छा मार्जिन है, यानी फुल कैपेसिटी पे मोर और लेस सब मिलें चल रही है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण मैनमेड फाइबर का प्राइस काफी 25 से 30% बढ़ गया। ओके। तो काफी मिले जो मैनमेड फाइबर में ब्लेंडेड में थे वो ज्यादा वापस कॉटन कंजम्पशन पे आई है। तो ये सब कारण मिला के ये कंजम्पशन काफी बढ़ा हुआ है। ओके, तो सर जब कंजम्पशन बढ़ा है तो कॉटन का स्टॉक घटने की आशंका है, तो ऐसे में क्या डिमांड सप्लाई का सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा? डिमांड सप्लाई में कोई टाइटनेस इस साल नहीं रहेगी। अपना जो कैरी ओवर हमने जो एस्टिमेट किया है वो अबाउट 85 लाख बेल्स का किया है। ओके। उसमें थोड़ा बहुत फर्क इधर उधर आ सकता है, लेकिन कंफर्टेबल सप्लाई अवेलेबल है फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। अब जरा मैं आता हूँ इंपोर्ट ड्यूटी पर। इंपोर्ट ड्यूटी को लेके बड़ा बज़ है। ये डिमांड भी हो रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी घटनी चाहिए। आपको लगता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की ज़रूरत है अभी क्या है कि सीओसीपीसी की मीटिंग थी और सभी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी सेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि भाई आप ये ड्यूटी हटाओ। मेनली उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो एक्सपोर्ट के लिए जिस टाइप का कॉटन चाहिए वो इंडिया में क्वांटिटी बहुत कम है।
अगर ये ड्यूटी अगर नहीं घटाई गई तो जो वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, वो लोग जो एक्सपोर्ट में हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी घटना जरूरी है। घटना जरूरी है या हटना जरूरी है? नहीं, हट तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स को उसमें नुकसान हो सकता है, तो हटना तो नहीं चाहिए। जो भी रिलैक्सेशन करना हो, रिलैक्सेशन लीन सीजन यानी अप्रैल से दिसंबर तक करना चाहिए। उसके पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्च तक 90% अराइवल फार्मर्स की आ जाती है, तो देन देयर विल बी अ वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स। आपके हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी में कितनी कटौती होनी चाहिए? अब इंपोर्ट ड्यूटी मुझे अभी ये लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी के बदले अगर जो एक्सपोर्ट में इंसेंटिव बढ़ाया जाए। आज जो ड्यूटी ड्रॉबैक था, वो जो ड्यूटी 11% नहीं हुई थी, और जितना तो आज भी उतना ही है। तो एक्चुअली ड्यूटी ड्रॉबैक शुड बी इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीज इन ड्यूटी। तो देयर आर टू ऑप्शंस विद गवर्नमेंट, आइदर वो इंसेंटिव एक्सपोर्ट के लिए बढ़ा देवे टू एडजस्ट द ड्यूटी इम्पैक्ट, या तो फिर एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यूटी में रिलैक्सेशन देवे। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास करीब करीब 73 लाख बेल्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। 60 लाख बेल्स की अप्रैल में बिक्री भी की है। क्या 73 लाख बेल्स का स्टॉक सफिशिएंट है? इसको सफिशिएंट माना जाए? 73 लाख बेल्स कहाँ? सीसीआई में? जी, सीसीआई में सब मिला के मेरे हिसाब से जो है वो अबाउट 70 लाख बेल्स का है। ओके। उसमें अनसोल्ड 45 लाख है। हाँ, और 35 लाख है कि जो बिक चुकी है, लेकिन लिफ्टिंग बाकी है। अच्छा, तो ये पर्याप्त है स्टॉक सर? सफिशिएंट है? सफिशिएंट, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास इनफ रुई है। डिमांड के हिसाब से अपने पास काफी रुई अवेलेबल है, कोई कैरी ओवर काफी अच्छा है। तो सप्लाई की कॉन्स्ट्रेंट के लिए इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब जरा आप ये बताइए सर कि कॉटन का प्राइस अभी कैसा रहने वाला है? क्या दाम कॉटन के अभी कुछ कम होंगे, बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, सीआई का सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है कि हम फोरकास्ट प्राइस ही नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है, हम फोरकास्ट करेंगे, उसके ऊपर कहीं जिनिंग फैक्ट्री या छोटे छोटे ट्रेडर्स उसके ऊपर वो अंदाज बांध के पोजीशन ले हुए, और इतने अभी तो वॉलेटाइल फैक्टर्स हो गए हैं, उसमें चेंज होने में कोई टाइम नहीं लगता है। वो एक मैं आपको बता सकता हूं कि ज्यादा करके ट्रेंड रेंज बाउंड रहेगा, ज्यादा घटेगा भी नहीं और ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगा, ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा मंदी। अब मैं ओके, तो अब मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे में कॉटन फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? क्या कॉटन के जो किसान हैं उनको अच्छा प्राइस मिलता रहेगा? कॉटन फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 7% और एमएसपी बढ़ाई है, विच इज वेरी गुड फॉर फार्मर्स। तो हमारे हिसाब से फार्मर्स का एकरेज भी बढ़ेगा इस साल नए सीजन में। वी आर एस्टिमेटिंग अबाउट 7% इंक्रीज इन द एरिया। और कॉटन एसोसिएशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम फार्मर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और हमारा पूरा फोकस रहेगा फार्मर्स ट्रेनिंग में, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सो राइट एग्री मैनेजमेंट से जो जितना बढ़ सके वो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि यार्न जो है करीब 2 महीने से नहीं बेचा गया है, इसके पीछे कोई वजह सर? एक साथ में बहुत बिक गया। अभी थोड़ी पाइपलाइन जो ड्राई थी वो काफी फिल हो गई है, इन्वेंट्रीज हो गई है, और मार्केट जो पहले रोज गैलप हो रही थी वो गिरने लगी है। सो एवरीबडी वांट्स टू वेट। दिस इज द सिचुएशन। एक्चुअली स्पीकिंग काफी माल का खरीदी हो चुका है, तो अभी थोड़ा देयर इज अ गैप इन डिमांड। तो जो स्पिनिंग के रिजल्ट हैं, जो बैलेंस शीट हैं, वो तो काफी बेहतर बताए जा रहे हैं। हाँ भाई, मार्जिन आज की तारीख में भी मार्जिन बहुत अच्छे हैं। इस साल मार्जिन यार्न में बहुत अच्छे रहे। हाँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कुछ गलत हो रहा था सर? किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? क्या गलत हो रहा था? गलत हो रहा है?
नहीं, मतलब आपने कहा कि अब जैसे यार्न आपने कहा कि मार्केट ठीक नहीं था, क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, मार्केट में इस साल यार्न में काफी मार्जिन, लास्ट 6 महीने में बहुत ही अच्छे मार्जिन से काम हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ओके, आप कह रहे हैं कि अच्छे मार्जिन से काम हुआ है, आगे भी मार्जिन अच्छा रहेगा? आगे भी मार्जिन पहले से जितना पहले था और थोड़ा घटने लगा है। आज की तारीख में भी मार्जिन है, लेकिन काफी घट गया है। ओके। मुझे नहीं लग रहा है इस साल का कोई मार्जिन में प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिले, लेकिन मार्जिन से मिले चलेगी। ओके, अब एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है या हटती है तो प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो आज इंपोर्ट ड्यूटी पूरी निकाल देवे ना, हाँ। फिर भी वी आर चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉटन इज टुडे आल्सो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा। तो प्राइस के हिसाब से कोई इंपोर्ट होना नहीं है। ओके। और यहाँ माल भी काफी ज्यादा है, तो प्राइस के हिसाब से इंपोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर खाली ये जो एक्सपोर्ट के लिए जो जिस टाइप का माल चाहिए उसके लिए ही शायद इंपोर्ट आएगा। अच्छा। और दैट इज वेयर द कॉम्पिटिटिव रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो मतलब आप ये भरोसा देंगे कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी हट भी जाती है तो फार्मर को नुकसान नहीं होगा इसका? फार्मर को लीन सीजन में अगर ड्यूटी हट जावे तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर जो फार्मर स्पेकुलेशन करके हाथ में माल रखेगा उसको शायद तकलीफ हो सकती है। बाकी मार्च तक तो 90% अराइवल आ जाती है। ओके। और वैसे भी एमएसपी के हिसाब से फार्मर्स को पूरी प्रोटेक्शन है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया विनय कोटक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में कॉटन पर बात करने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। आगे भी आपसे हम बात कॉटन पर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड